नमस्कार, सोल्जर्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब भिन्न संख्या का तीसरा पार्ट लेते हैं अपन। 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, आप उनको कंटिन्यू देखिए, फिर तीसरा पार्ट और देखिए। अब इसमें अपन तीसरे पार्ट में टाइप लेते हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे थे अपने, तो नेक्स्ट टाइप जो भी है आपकी, उसमें अपन क्वेश्चन पहला लेते हैं। भिन्न संख्याओं का नई टाइप में, नए वीडियो में पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। अब इस पहले क्वेश्चन को आप आराम से और ध्यान से पढ़े। एक ही क्वेश्चन के एक से अधिक तरीके बताऊंगा, आप उनको समझें अच्छे से, और बाद में सारे क्वेश्चन जो उनमें से उपयुक्त तरीका होगा उसी से हल करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, भिन्न 3/5 के अंश न्यूमिनेटर, वह इसको n लिख देता हूं, हर डिनोमिनेटर में, अंश व हर में क्या जोड़ें, ऐड करें, जोड़ें कि नई भिन्न नौ 6/7 हो जाए। ऑप्शन दे दिए, ए में 1, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में 9। ये ऑप्शन मिल गया आपको। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे। पहले तो मैं इसका बेसिक मेथड बताता हूं। बेसिक मेथड की बात करते हैं। आपको ये बोला है, देखिए भिन्न संख्याओं से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि जैसा बोला वैसा ही करना है। अंश अकेले में जोड़ने या घटाने के लिए बोले तो उसमें ही जोड़े या घटाएं। अंश व हर दोनों में जोड़ने या घटाने के लिए बोले तो उन दोनों में जोड़े या घटाएं, या एक में जोड़ने और एक में घटाने के लिए बोला तो वैसा करें। और अगर भिन्न में जोड़ने घटाने के लिए बोले तो भिन्न में करें। भिन्न में और अंश में और हर में अलग अलग होता है सब में। तो पहले तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें कि भिन्न है 3/5, इसके अंश में कुछ जोड़ना है और वही हर में जोड़ना है। ऐसा करने से नई भिन्न क्या बन रही है, 6/7। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो हिंदी में है उसको आप गणितीय पद में बदल चुके हो। अब यहां से इसके सॉल्यूशन के लिए सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वज्र गुणा से। तो ये 7 3 जा 21 प्लस में 7x इक्वस टू 6 5 जा 30 प्लस में 6x। देखिए कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि सर पहले इसको इससे गुणा करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर क्यों लिखा, मैं तो इसको इससे करके लिखूं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ट्रांसफर करोगे सेम बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन x वाली टर्म्स तो एक साइड में कर लेते हैं और बिना x वाली टर्म्स एक साइड में कर लेते हैं। तो ये 7x माइनस में 6x इक्वस टू, इधर 30 था क्योंकि 6 इधर पॉजिटिव था, इधर आया तो नेगेटिव हो गया। 30 प्लस का था 21, उधर गया तो -21, इसमें से लेस किया तो x इक्वस टू, ये रिमाइनिंग पार्ट कितना हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितनी आई 9। ऑप्शन कौन सा, डी वाला। ये तो एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, भिन्न क्या है 3/5 और नई भिन्न जोड़ने या घटाने से नई भिन्न क्या बन रही है 6/7। तो आप इस हर से इस अंश को गुणा करके इधर लिखो, 7 3 जा 21 और इसको इससे मल्टीप्लाई करके किधर लिखोगे, इधर लिखोगे 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। 21 में कितना ऐड करोगे तब 30 में कन्वर्ट हो गए 9। तो आंसर इज 9। थर्ड मेथड, ऑप्शन बेस्ड मेथड। ऑप्शन बेस्ड मेथड। अब देखिए ऑप्शन वाला, वैसे तो भिन्न संख्या और संख्या पद्धति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो 99% क्वेश्चन ऑप्शन से हल होते हैं, पर
कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन ऑप्शन से थोड़ा बड़ा चला जाता है, इसलिए वो छोड़ सकते हैं। बाकी तो ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हल होते हैं भिन्न और संख्याओं से संबंधित। अब यहां अपन ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए सही है या गलत है? सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों है, उसकी बात करेंगे। तो भिन्न है आपके पास में 3/5। इसके अंश में पहला ऑप्शन जोड़ो तो यही बनेगा, तो यहां से आंसर आएगा 4/6। सिंप्लीफाई फॉर्म आएगी 2/3, जो कि इक्वल नहीं है किसके, 6/7 के। आनी क्या थी, 6/7 आनी थी, इसलिए ऑप्शन पहला गलत, ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करो तो 3/5 अंश और हर दोनों में ऐड कर दिया मैंने। ये कितने आ गए 8 और ये कितना आ गए 10, 2 से कट किया 4/5 इज नॉट इक्वल टू 7/6, सॉरी 6/7 इज नॉट इक्वल टू 6/7। सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट। ऑप्शन सी की बात करो 3/5 +7 +7, ऑप्शन सी में 7 वैल्यू है, तो ये 10 और ये 12 है। कट किया 2 की टेबल से, ये 5 और ये 6 इज नॉट इक्वल टू 6/7। एंड नाउ ऑप्शन डी, मैंने जानबूझ के ऑप्शन डी दिया है सही आंसर। हो सकता है आपको ऑप्शन ए बी सी में से और कोई मिल जाए। तो अब मैंने किया 3 + में 9 और 5 + में 9, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ऐसा करने से। ये 12 है और ये 14, 2 की टेबल से ये 6 टाइम और ये 7 टाइम। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही तो भिन्न थी, जो कि ये रही। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप इस क्वेश्चंस के इन तीनों सॉल्यूशंस को अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करें और फिर अगला क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके देखें। मेरे हिसाब से मैं लगभग क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से करवाऊं तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, बाकी आप सब मेथड से सोल्व करके देखें। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड। भिन्न 7/13 के अंश व हर में क्या जोड़ा जाए कि नई भिन्न 3/5 हो जाए। तो आप इसको कौन से तरीके से सोल्व करना उपयुक्त समझोगे वो आप अपने हिसाब से सोल्व कर लेना। 3 तरीके मैंने बताए, पीछे वाले क्वेश्चन वाले तरीके यहां फॉलो होंगे। तो मैं इसको शॉर्टकट मेथड से करता हूं, शॉर्टकट मेथड। देखिए 7/13 और ये 5/3, सॉरी 3/5, ये आपको चाहिए, ये आपको गिवन है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35 और 13 3 जा 39, तो 35 में कितना ऐड होगा तब 39 आएगा 4। तो आंसर इज डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूं, आप खुद को भी सॉल्व करना है। भिन्न 9/17 के अंश व हर में क्या जोड़ा जाए कि नई भिन्न 5/8 हो जाए, सॉरी 5/9 हो जाए। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, 3 और तीसरा ऑप्शन 4। शॉर्टकट मेथड से 9/17 और 5/9, 9 9 जा 81 और 17 5 जा 85, ऐड कितना हुआ 4। तो आंसर इज डी। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। तो अब अपन टाइप चेंज करते हैं। देखिए अगली टाइप का पहला क्वेश्चन, टाइप 5वीं है, पीछे वाले 4थी थी। अगले टाइप का पहला क्वेश्चन देखिए, भिन्न 7/12 के अंश में क्या जोड़ा जाए कि नई भिन्न 3/4 हो जाए। सिर्फ अंश में जोड़ना है, ध्यान रखना, सिर्फ अंश में जोड़ना है। तो क्वेश्चन की टाइप चेंज हो रही है। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं तीनों तरीके बताता हूं। पहले बेसिक मेथड देखिए, 7/12 के किस में जोड़ना है, सिर्फ अंश में। सपोज x जोड़ा तो नई भिन्न क्या बनेगी 3/4।
ये हिंदी वाली लाइन को, मतलब लैंग्वेज वाली लाइन को अपन मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो जिसमें जोड़ना है उसमें x ऐड कर लिया, x की वैल्यू फाइंड कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28 प्लस में 4x इक्वल्स टू 12 3 जा 36, ये 4x एज इट इज 28 को उधर ट्रांसफर किया तो 36 माइनस में 28 इक्वल्स टू 8। अब 4x इक्वल्स टू 8 तो x इक्वल्स टू 8/4, 8/4 इज आंसर इज 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेकंड डायरेक्ट 7/12 है और 3/4। देखिए अगर आप इस वाले क्वेश्चन को सीधा ही वैसे कर दोगे ना तो गड़बड़ हो सकती है। जब क्वेश्चन के एक ही चीज में परिवर्तन करना होता है एनसीआर में से, तब थोड़ा सा शॉर्टकट वाला मेथड चेंज हो जाएगा। शॉर्टकट देखें, शॉर्टकट मेथड से आप ये देखिए कि चेंजमेंट किस में नहीं करना, हर में नहीं करना, डिनोमिनेटर में नहीं करना। तो इसमें डिनोमिनेटर 12 है, इसमें 4 है, तो इसको भी 12 बनाओगे तो नीचे 3 से और ऊपर 3 से, दोनों ही नोमिनेटर डिनोमिनेटर को 3 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो इक्वल हो गई। ये कितने हो गए, 3 3 जा 9, 7 में कितना ऐड करोगे तब 9 आएगा, 2, आंसर इज 2। क्लियर। अब ऑप्शन वाला मेथड और देखें, ऑप्शन मेथड देखें कि 7, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, 7/12 है, अंश में 1 जोड़ा तो ये 8/12, 8/12 कट किया तो 2/3, रिक्वायर्ड क्या है 3/4, तो इट्स नॉट इक्वल टू 3/4। शो ऑप्शन बी, वी कैन यूज ऑप्शन बी। 7/12 है प्लस 2 किया तो 7 और 2 कितने हो गए, 9/12 है, 9/12 सिंप्लीफाई फॉर्म क्या होगी 3/4, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही अपन इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लेते हैं, शॉर्टकट मेथड से ही सोल्व करेंगे अपन, ठीक है ना। बेसिक मेथड समझने के लिए है, आपके ज्ञान को स्थायी करने के लिए है, ताकि आप उस चीज को भूलो नहीं। प्रैक्टिस में जरूर लाइएगा, आप प्रत्येक मेथड से करके देख सकते हो प्रत्येक क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भिन्न 5/18 के अंश में क्या जोड़ें कि नई भिन्न 1/6 हो जाए, नई भिन्न 1/6 हो जाए। ऑप्शन चेंज कर रहा हूं मैं थोड़े, 2 -2 1 -1, ये ऑप्शन है अपने। तो अब अपन देख रहे हैं कि शॉर्टकट मेथड से करूं, शॉर्टकट मेथड से देखिए कि भिन्न 5/18 के अंश में क्या जोड़ें कि नई भिन्न 1/6 हो जाए। तो हर में तो परिवर्तन नहीं करना, तो दोनों के हर इक्वल करने हैं। तो इसका 18 है, इसको कितने से गुणा कर दो, 3 से, तो ऊपर भी 3 से, ये तो इक्वल आ गए, ये इक्वल आ गए। 5 में क्या जोड़ें कि 3 आ जाए, 5 में माइनस के 2 जोड़ दो, माइनस के 2 जोड़ोगे तभी तो 3 आएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा -2, ना कि 2। देखिए शॉर्टकट वाला मेथड है वो साइन सहित आंसर देके जाएगा, इसमें मैं शॉर्टकट वाला भी बताता हूं। 5 प्लस में x बटे में 18 बराबर में 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 पंजा 30 और 6x इक्वल्स टू 18, 6x एज इट इज, 18 एज इट इज, 30 को उधर ट्रांसफर किया तो उधर चला गया, x इक्वल्स टू ये कितना है माइनस का 12, रिमाइनिंग पार्ट होगा माइनस का 12, x इक्वल्स टू -12/6, x इक्वल्स टू -2 इज द आंसर। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जोड़ने के लिए बोला, उसके बावजूद भी आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो आप नेगेटिव वाले आंसर को ही टिक आउट करें। क्लियर। ये लीजिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, भिन्न 8/11 के हर में क्या जोड़ें कि नई भिन्न 7/4 हो जाए। ऑप्शन दे रखे हैं, आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो और आप शॉर्टकट से भी सोल्व कर सकते हो। तो
8/11 और 4/7 किस में परिवर्तन नहीं हो रहा? अंश में। तो अंश बराबर करनी, इसका 8 है, इसको भी 8 करोगे तो 2 से गुणा कर दोगे, तो अंश अंश तो बराबर हो गए, तो इससे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आंसर मिलेगा आपको यहाँ 11 और यहाँ 7 दूनी 14। कितना ऐड करोगे इसमें? 11 में कितना ऐड होगा? 3 ऐड करते ही आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज सी। आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो तीनों में से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना ये लीजिए। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है कि भिन्न 9/16 के हर में क्या जोड़ें कि भिन्न 3/5 हो जाए। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप शॉर्टकट से भी। शॉर्टकट से करोगे तो 3/5। चेंजमेंट किस में नहीं हो रहा? अंश में। तो इसमें अंश कितना? 9, इसमें भी 9 बनाओगे तो 3 से गुणा, नीचे भी 3 से गुणा, ये इक्वल है, इससे आंसर नहीं मिलेगा। ये 16 और ये कितना हो गया? 15। 16 में कितने जोड़ोगे तब 15 मिलेंगे? माइनस का 1 आप जोड़ोगे तब 15 मिलेंगे। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बहुत सिंपल है, आप ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हो। ऑप्शन से आप देखो कि माइनस की चीज को जोड़ें कैसे? जोड़ते ऐसे हैं, जो निशान लगा रखा मैंने ऐसे। क्लियर? देखिए अगली टाइप 6 में अपन क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन की टाइप को चेंज कर रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न 3/5 के अंश में 20% की वृद्धि, मतलब अंश को 20% इंक्रीज कर दिया जाए तथा हर में 30% की वृद्धि, हर को भी 30% इंक्रीज कर दिया जाए, तो उनसे नई भिन्न क्या बनेगी? इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ये देखिए, ये अंश है, इसमें 20% की वृद्धि को अपन ऐसे लिखेंगे 120/100। 100 में ऐड कर देंगे जो वृद्धि हो रही है वो 120 हो गया, 120/100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये अंश में वृद्धि हो गई और हर में 5 इंटू में 130/100। ध्यान रहे जब दोनों में ही परिवर्तन होता है अंश व हर में, तो आपको पता है कि 100 से 100 कैंसिल, नीचे नीचे की संख्या कैंसिल, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं होगी अपने को, है ना। इस स्टेप में तो मैं दिखा रहा हूं, पर आगे के सभी क्वेश्चंस में इस चीज को अपन लिखेंगे नहीं। अगर ऐसा होगा तो कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल, और कोई किसी से कट हो रहा क्या? नहीं हो रहा। 12 3 जा 36 और ये 65। दिस इज द न्यू फ्रैक्शन। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, भिन्न 5/8 के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी। एक में कमी एक में वृद्धि भी हो सकती है, डिक्रीज। तो इनसे बनी नई भिन्न ज्ञात करें। तो आप लिखिए 5 में कितने % की वृद्धि है? 10 की वृद्धि, तो इसको 110 से गुणा कर दो। 8 में कितने की कमी है? 20 की कमी, तो इसको किससे गुणा कर दूं? 80 से। 100 में से कम कर दो 20, कैंसिल आउट करो, सोल्व करो, और कोई किसी से नहीं कट रहा। ऊपर तो 55 और नीचे 64। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आराम से हल कर सकते हो इनको। अगला आंसर देखें, अगला क्वेश्चन देखें, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन, भिन्न 5/11 के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाए, तो बनी नई भिन्न ज्ञात करें। तो 5 गुणा में 110 और 11 गुणा में 90 कमी है, तो 11 से 11 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5/9 इज योर आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। भिन्न 4th क्वेश्चन, 9/13 के अंश में 9% की कमी डिक्रीज, वह हर में अंश में 9% की कमी व हर में 10% की कमी कर दी जाए, तो नई भिन्न क्या होगी? हल देखें, हल में आप क्या लिखोगे? अंश गुणा में 9% की कमी का मतलब
91, हर 13 गुणा में 9% की कमी, 10% की कमी का मतलब 90। 13 से ये चीज 7 बार, 13 7 जा 91, और 9 से ये 10 टाइम, योर आंसर इज 7/10। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन टाइप अगली लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे टाइप 7 का पहला क्वेश्चन, भिन्न 6/7 के अंश में, सिर्फ अंश की बात कर रहा हूं, अंश में 20% की कमी, अंश में 9% की कमी करता, 9% की कमी तथा 9% की कमी तथा हर से बनी भिन्न क्या होगी। सिर्फ एक में ही परिवर्तन करना, ये ध्यान रखना। 6 में 9% की कमी का मतलब 91 बटे में 100 और बटे में हर। देखिए 100 क्यों लगाया आपकी बार मैंने, 100 इसलिए लगाया है कि जब अंश व हर दोनों में परिवर्तन करना होता है तब तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों के 100 लगाओगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर यहाँ पे अंश व हर दोनों में चेंजमेंट नहीं हुआ है, एक में ही चेंजमेंट हुआ है, तो ये 100 तो कैंसिल आउट तो किसी से होगा ही नहीं, इसलिए ध्यान रखना है 100 लिखना है। अब इस 100 को यहाँ लिखो या इससे नीचे लिख दो, एक ही बात होती है। तो ये इससे कितने टाइम कैंसिल, 13 टाइम, ये 78 बाई सॉरी, और ये इससे कितने टाइम कट, 3 टाइम, और ये 50 टाइम, ये 39/50 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में, सेकंड क्वेश्चन टाइप 7 का, 9/11, 10% की वृद्धि, इंक्रीज कर दिया जाए और हर को वही रखा जाए, तब क्या आंसर आएगा वो देखिए। 9 इंटू में 110 बाई में 11 और इंटू में 100 कैंसिल आउट नहीं हुआ, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया और 11 से 11 कैंसिल हो गया, 1 टाइम, ऊपर 9 और नीचे 10। दिस इज योर आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखें इसी टाइप में, भिन्न 7/11 के हर में डिनोमिनेटर में 5% की वृद्धि कर दी जाए तथा अंश से वृद्धि तथा अंश से बनी भिन्न ज्ञात करें। तो ये 7 तो एज इट इज रहेगा, 11 में 5% की वृद्धि करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इसके अपॉन में 100 आएगा, तो 100 कहाँ चला जाता है ऊपर, तो यहाँ लिखने की बजाय आप सीधा ही ऊपर लिख दो इसको। अब देखिए ये 7 की टेबल से 7 1 जा 7, ठीक है, 7 5 जा 35, मतलब 7 की टेबल में 15 टाइम में आएगा। अब 5 से ये 3 टाइम और 5 से ये 20 टाइम, ऊपर तो 20 और नीचे 33। दिस इज योर आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा, क्वेश्चन 4 में अपन लेते हैं भिन्न 9/22 के अंश में के हर में 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो हर में 10% की वृद्धि कर रहे हैं अपन, हर में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 9 अपॉन में 22 इंटू में 110 और ऊपर 100 कैंसिल आउट, कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो ये 90 और ये 242, सॉरी कट रहा है थोड़ा, 2 की टेबल से 5 और 2 की टेबल से 11, ऊपर 45 और नीचे 121।
1 दिस इज योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो को देखें, अगली टाइप के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में और लूंगा। फ्रैक्शन के अभी 1-2 वीडियो और बनेंगे, आप इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें